नमस्कार, कैसे हैं आप? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक नाम तो सनातनी है, लेकिन चरित्र भी कितना सनातनी है। ऋषि सुनक का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वो गर्व से कह रहे हैं कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन हिंदू हैं। इंग्लैंड में राम कथावाचक मुरारी बापू को बुलाया गया, तो ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने उनका सम्मान किया, एक भारतीय सनातनी महात्मा के रूप में खुद को गौरवान्वित महसूस किया कि वो हिंदू हैं। और जब उन्होंने बड़े स्नेह से कहा जय सिया राम, तो सोचिए कि भारत पर उसका क्या असर हुआ, दुनिया पर उसका क्या असर हुआ। Bapu, Jai Siya Ram. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Murari Bapu's Ram Katha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. For me, faith is very personal. It guides me in every aspect of my life. Being Prime Minister is a great honour, but it is not an easy job. There are difficult decisions to make, hard choices to confront, and our faith gives me courage, strength, and resilience to do the best I can for our country. जी, आपने सुना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक का हृदय से सिया राम बोलना और यह कहना कि वो गर्व करते हैं कि वो हिंदू हैं। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर ऋषि सुनक ने भारत को ये गिफ्ट दिया, सनातन के प्रति, अपनी जन्मभूमि मातृभूमि के प्रति ये सम्मान दर्ज किया। ऋषि सुनक का सनातन के प्रति ये समर्पण भारत के सेकुलर दलालों के लिए बहुत जबरदस्त चोट है। जिस ब्रिटेन ने 200 साल तक भारत पर शासन किया, उस देश का प्रधानमंत्री एक भारतीय का होना गर्व की बात तो है ही, उस भारतीय का भारत पर गर्व करना उससे बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि सुनक के दादा केन्या में अंग्रेजी सत्ता के दौरान एक क्लर्क बनने के लिए गए थे। जब भारतीय मजदूर जाया करते थे और ब्रिटेन का लगभग 1/3 से ज्यादा हिस्से पर दुनिया के जमीन पर जब कब्जा था, जब कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूर्य अस्त नहीं होता, उस समय अफ्रीकी देश केन्या में ऋषि सुनक के दादा क्लर्क बनने के लिए गए थे और उसके बाद वहां से वो इंग्लैंड चले गए। ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में भी बड़ी सामान्यता है। ऐसा नहीं कि ऋषि सुनक के पिता बड़ा प्रभावशाली थे, उनके पिता भी सामान्य मजदूर ही थे। उनकी माँ केमिस्ट थी, उनकी माँ, और पिता भी छोटे मोटे डॉक्टर थे। एक बेहद सामान्य परवरिश में पले ऋषि सुनक दुनिया के सबसे प्रभावशाली राष्ट्र के अब सुप्रीमो हैं और वो कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि वो भारत उनकी मातृभूमि है। मातृभूमि इसलिए क्योंकि उनके माता पिता दोनों भारत के थे और उनके सास और ससुर भी दोनों भारत के पंजाब प्रांत से थे। ऋषि सुनक ने अपनी दोनों बेटियों के नाम में भी सनातन आस्था का समर्पण दिखाया है। कृष्णा और अनुष्का उनकी 2 बेटियां हैं और कहते हैं ये हमारे लिए ईश्वरीय वरदान है। महत्वपूर्ण यह है कि ऋषि सुनक की बात की चर्चा क्यों हो रही है एक ऐसे समय में जब भारत जैसे देश में, जो सनातन का केंद्र है, दुनिया भर के हिंदू जिस भारत पर आस लगाए बैठे हैं, उसे सेकुलरिज्म का ऐसा नशा छाया कि हर हिंदू ये कहने लगा कि वो हिंदू तो है लेकिन सेकुलर है। दरअसल किसी हिंदू को ये कहने की जरूरत नहीं है, सनातन धर्म ही ऐसा है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है।
ऐसे में जब भारत में सेकुलरिज्म का नशा छाया, जब भारत में हिंदू होने से ही अपने आप में नफरत का भाव होने लगा, जब भारत में ही सत्ता ये कहना शुरू कर दी कि राम और रामायण का वजूद नहीं है, जब मंदिर में लड़कियां छेड़े जाने की बात राहुल गांधी कहने लगे। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई यह है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर भारत सरकार के गृह मंत्री चिदम्बरम ने यह कह दिया कि राम और रामायण का वजूद नहीं है, तो सोचिए किसी ऋषि सुनक की जड़ें कितनी हिली होगी। ऋषि सुनक यदि खुद को हिंदू कहते हैं, जय सिया राम कहते हैं, तो सिया और राम रामायण से जुड़ा हुआ होता है। यदि भारत की सत्ता ही राम और रामायण के वजूद पर सवाल उठाने लगे तो कोई ऋषि सुनक ऐसा कैसे कह पाता। तब समझ में आता है कि क्यों हिंदुत्व की जड़ें यहां हिलाने की कोशिश की गई। अब जब दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र में से एक ब्रिटेन, जिसका कभी दुनिया में सूरज अस्त नहीं होता, उसका सुप्रीमो यदि भारतीय है तो भारत के लिए गर्व की बात है। ऋषि सुनक निश्चित रूप से अपने देश के लिए भला कर रहे होंगे, उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन भारत के लिए गौरव की बात जरूर है कि भारत माता का एक सपूत दुनिया के सबसे बड़े केंद्र की सत्ता का सुप्रीमो बना हुआ है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये कि सनातन के प्रति उसकी आस्था, जय सिया राम के प्रति उसका समर्पण, ये बताता है कि जिस देश में सिया और राम की जड़ें उखाड़ी जाने की कोशिश की गई, उसके लिए संघर्ष किया गया राम की जन्मभूमि पर, वहां से दुनिया के कभी सर्वश्रेष्ठ सत्ता से आवाज आई है। राम और राम का वजूद के क्या मायने हैं, ऋषि सुनक हिंदुस्तान और दुनिया को समझा गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।